और हमारे साथ संवाददाता गोनिका अरोड़ा भी जुड़ गई हैं। गोनिका, ये जो होना है आज, फैसला होना है या फिर बेंच का गठन होना है, ये कब तक हो जाएगा और आगे की जो कार्रवाई है क्या लग रही है, क्या होने जा रहा है? बिल्कुल, हमें 3 बजे सुनवाई होगी। कल दरअसल विष्णु जैन जो कि जो हिंदू महिलाएं हैं उनके वकील हैं, उनकी तरफ से कोर्ट में इस बात की मेंशनिंग की गई कि जो प्रोटेक्शन दिया गया था 8 हफ्ते का, मई में ये ऑर्डर था और मई के ऑर्डर के बाद अब वो जो उसकी मियाद है वो कल यानी कि 12 नवंबर को खत्म हो रही है। इसीलिए उनकी तरफ से ये कहा गया कि इस एक्सटेंशन को, इस जो प्रोटेक्शन दिया गया था शिवलिंग को, जिसमें कि कोई भी वहां पर उस शिवलिंग के आसपास नहीं जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ जो फोर्सेज हैं वही उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर डिप्लॉयमेंट है उनका, उसी के लिए कहा गया था कि उस प्रोटेक्शन को और आगे बढ़ाया जाए, इसीलिए इस मामले पर दोबारा सुनवाई की जाए। हालांकि कल जब बेंच बैठी थी तो जस्टिस सीजेआई चंद्रचूड़ थे, उनके साथ जस्टिस हेमा कोहली थी, जो कि पहले इस मामले की सुनवाई कभी दोनों ने नहीं की और इसीलिए जस्टिस चंद्रचूड़ सीजेआई की तरफ से ये कहा गया था कि वो दोबारा से उस बेंच को ही बिठाएंगे जो वो बेंच पहले से सुन रही थी, जिसमें खुद सीजेआई चंद्रचूड़ थे। हालांकि तब वो जस्टिस थे, जज थे, लेकिन उसके साथ साथ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस नरसिम्हा थे और इसीलिए वो तीनों, अब जो तीनों जजेस की बेंच है वो आज दोपहर को 3 बजे बैठेगी और 3 बजे इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी और तब देखा जाएगा कि क्या इस प्रोटेक्शन को आगे बढ़ाया जाना है या फिर नहीं, क्योंकि कोर्ट ये भी देखेगा कि वहां की वाराणसी कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसका अब तक का अपडेट क्या है, क्योंकि ये कहा गया था कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एंटी प्रोटेक्शन जरूर दिया था, लेकिन उसके साथ साथ कोर्ट जो सुनवाई के लिए कहा गया था वो वाराणसी की कोर्ट में को कहा गया था और अब वहां पर क्या चल रहा है उसका अपडेट भी आज शायद सुप्रीम कोर्ट लेगा। और गौनिका, ये तो बात हुई सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई और बेंच के गठन की, लेकिन वाराणसी जिला कोर्ट की बात करें तो वहां पर भी मां श्रृंगार गौरी की हर दिन पूजा अर्चना की मांग पक्षकारों की तरफ से रखी गई है। वहीं मुस्लिम लोगों की तरफ से भी, जो वो मुस्लिम पक्ष है, उनकी भी मांगे रखी गई हैं। उस पर किस तरह से आज पूरे मामले में सुनवाई होगी? देखिए, बिल्कुल वाराणसी की कोर्ट में अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। कभी कुछ पक्ष की तरफ से ये मांग की गई कि उनको श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना करने का उनको इजाजत दी जाए। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष की तरफ से अपनी एक पिटीशन लगाई गई और उससे पहले भी एएसआई के सर्वे को लेकर पिटीशन भी लगाई गई थी। हालांकि अभी लगातार जो सिर्फ जो एक एक करके जो पिटीशंस लगाई गई हैं उस पर सुनवाई, उस पर आदेश आ रहे हैं। आज एक मुख्य आदेश आने वाला है जो कि श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना करने को लेकर पिटीशन लगाई गई थी, उस पर आदेश आना है। इसीलिए अभी फिलहाल एक कहे कि विस्तार पूर्वक सुनवाई अभी किसी मामले पर नहीं चल रही है। अभी सिर्फ और सिर्फ जो एक एक करके पिटीशंस लगाई जा रही हैं उस पर ये सुनवाई चल रही है। ऑर्डर 7 रूल 11 पर सुनवाई अभी की जानी है, उसको लेकर कोर्ट ने मान लिया था, लेकिन उस पर एक विस्तार पूर्वक सुनवाई अभी आगे की जानी है और उसी का अपडेट भी आज सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं जरूर जाएगा। जो दोनों पक्ष, खासतौर पर हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट को बताया जाएगा कि उनकी जो पिटीशन वाराणसी की कोर्ट में चल रही है वहां को लेकर अब तक क्या क्या अपडेट है और उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा। और अभी जो वाराणसी कोर्ट का फैसला है, क्योंकि वो 2 बजे आने वाला है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 3 बजे होने वाली है, इसीलिए पहले वाराणसी कोर्ट का फैसला देखा जाएगा कि वहां से क्या फैसला आता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट 3 बजे अपना फैसला लेगा कि आखिर ये जो इंटरिम प्रोटेक्शन है उसको आगे बढ़ाया जाएगा नहीं। लेकिन उम्मीद जरूर यही है, क्योंकि अब तक इस पूरे मामले पर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हुई है, इसीलिए उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट उस प्रोटेक्शन को और आगे एक्सटेंड कर सकता है। अच्छा, देखिए, पिछली बार जो विष्णु जैन जिनका आप जिक्र कर रही थी, विष्णु जैन क्योंकि वकील हैं, उन्होंने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट से उनको वो राहत मिलेगी जो वो चाहते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जो 12 तारीख का जो डेडलाइन है उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा और हमें तो थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि जैसे गोनिका बता रही हैं कि पहले 12 बजे आएगा जो कि वाराणसी की जो कोर्ट है वो इस पर फैसला सुनाएगी श्रृंगार गौरी को लेकर। उसके बाद 3 बजे सुप्रीम कोर्ट का हम रुख करेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रिपोर्ट से आप समझ सकते हैं कि आखिरकार ये पूरा का पूरा मामला क्या है और इसमें किस पक्ष ने क्या अपनी मांग रखी है। आज फिर सुप्रीम
हिंदू पक्ष इसे शिवलिंग होने का दावा करता है तो मुस्लिम पक्ष इसे ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने का फव्वारा बताता है। हालांकि इसे साबित करने के लिए वो अब तक कोई ठोस वजह या सबूत नहीं दे पाए हैं, जबकि दावा ये किया जा रहा है कि ज्ञानवापी नाम ही बताता है कि ये मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है, क्योंकि किसी मस्जिद का नाम हिंदी शब्द पर हो ही नहीं सकता। किसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी नहीं हो सकता। ज्ञानवापी अपने में हिंदी शब्द है, ना वो उर्दू का शब्द है ना वो अरबी का शब्द है, इसलिए मस्जिद का नाम किसी हिंदी शब्द में आपने देखा नहीं होगा। उर्दू में या अरबी में या किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर ही मस्जिदों का नाम रखा गया। तो मैं समझ रहा हूँ कि वो ज्ञानवापी ही ये सिद्ध करता है कि वो मस्जिद नहीं है, मंदिर रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर में हुए सर्वे के दौरान ये शिवलिंग नुमा आकृति मिली थी। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को अंतरिम आदेश दिया था। आदेश में कोर्ट ने शिवलिंग वाली जगह को नमाज अदा करने या उनके अधिकारों को बाधित किए बिना संरक्षित करने को कहा था, जिसकी समय सीमा 12 नवंबर को खत्म हो रही है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 17 मई को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कथित शिवलिंग वाली जगह को संरक्षित करने का अंतरिम आदेश दिया था, जिसकी मियाद 12 नवंबर को खत्म हो रही है। चूंकि मामला अभी भी वाराणसी के जिला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इसकी मियाद को आगे बढ़ाया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष की इसी मांग पर सुनवाई होगी। इसके साथ ही आज ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए एक पीठ गठित करने की बात कही है, जिसका चारों तरफ स्वागत हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं और फैसले सुप्रीम कोर्ट ने सही दिशा में सही कदम और सही चिंतन जो है प्रकट किया है, इसलिए मैं उसका स्वागत करता हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने मामला को संज्ञान लिया है, गंभीरता के साथ लिया है, इससे स्पष्ट होता है और लेना भी चाहिए। ये देश के एक हिंदुओं के एक मान सम्मान का विषय है और जिस प्रकार से आस्था का एक बहुत बड़ा वो केंद्र है वहाँ के ऊपर, और ये भी बिल्कुल स्पष्ट है कि औरंगजेब के समय पर, औरंगजेब के आदेश पर वहाँ के ऊपर इस प्रकार का हमला हुआ था और ये ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर के ऊपर बनाई गई थी। 5 हिंदू महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की बाहरी दीवार पर मां श्रृंगार गौरी स्थल पर पूजा करने के अधिकार की मांग की थी। इसे लेकर उन्होंने वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए वाराणसी कोर्ट ने 8 अप्रैल को साइट के निरीक्षण के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया था। मुस्लिम पक्ष की तरफ से मस्जिद समिति ने निचली अदालत के इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसे हाई कोर्ट ने 21 अप्रैल को खारिज कर दिया। इसके बाद मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। अब जब सर्वे में शिवलिंग जैसी आकृति मिली तो मुस्लिम पक्ष उसे वजूखाने का फव्वारा बता रहा है, जिसके जवाब में हिंदू पक्ष ने वैज्ञानिक जांच की मांग की। अब आज सुप्रीम कोर्ट में कथित शिवलिंग के संरक्षण की मियाद बढ़ाने पर सुनवाई होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।